क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यीशु मसीह संसार में अचानक नहीं आया। सदियों से, प्राचीन काल से उसकी भविष्यवाणी, उसके देह धारण, उसके इस संसार में आने को यूहन्ना की पत्री में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी महिमा को देखा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जीवन सीक्रेट नहीं है, छिपा हुआ जीवन नहीं है। यीशु मसीह का जीवन पब्लिक जीवन है। वो लोगों के घर जाता है, लोगों से बातचीत करता है, उनके संग खाना खाता है, बड़ी बड़ी सभाएं करता है। और जो कुछ यीशु ने किया, चाहे वो चंगाई हो, चाहे मुर्दे जिंदा किए हो, चाहे अंधों को आंखें दी हो, चाहे लंगड़ों को चलाया हो, ये सब कुछ पब्लिक के बीच में था। एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सुनिए कहावत, जंगल में मोर नाच रहा कौन देख रहा है? हम अपने घर में बैठे, हमें क्या पता जंगल में मोर नाच रहा है। लेकिन यीशु मसीह के लिए ऐसा नहीं है। Whatever he did, it was his public ministry. जो कुछ उसने कहा और किया, वो लोगों के बीच में खड़े होकर किया। हालेलुया। चाहे वो चंगाई हो, उपदेश हो, कुछ भी। लोग उस स्त्री को ले आए पत्थर मारने के लिए कि साहब ये पाप में पकड़ी गई है। बड़े बड़े शास्त्री और फरीसी आए यीशु मसीह से बोले, भैया ये पाप में पकड़ी गई, क्या कहते हो? प्रभु ने क्या कहा? वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह का संदेश, उसकी शिक्षा, उसके कार्य पब्लिक के बीच में थे। जिस यीशु की बात हम कर रहे हैं, जिसका वर्णन मूसा ने, भविष्यवक्ताओं ने किया है, वो आज हमारे बीच में है। ये अचानक नहीं है। बचपन में हम कॉमिक्स पढ़ते थे, चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, कभी देखे हैं आपने? ये कहानियां हैं, रोचक कहानियां, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन यीशु कहानी नहीं है, यीशु इतिहास है। हालेलुया। ही इज द सेंटर फिगर ऑफ द हिस्ट्री। वो इस संसार का, इतिहास का आधार है। छठी 7वीं क्लास से इतिहास शुरू हो जाता है। पन्ने खोलिए, देखिए, मिलेगा आपको वहां पर ईसा पूर्व, ईसा बाद, AD BC, एनो डोमिनियन बिफोर क्राइस्ट। इतिहास की पुस्तकों में आगे बढ़ना है तो आप बिना यीशु के आगे बढ़ ही नहीं सकते। सारी घटनाओं का वर्णन इस तरह से है, यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह के बाद, AD BC, ईसा पूर्व, ईसा बाद, पूरे इतिहास में हर तारीख के पीछे बड़े बड़े राजा, महाराजा, तत्वदर्शी, ज्ञानी, बड़े बड़े लोग आए। क्या हुआ? किले बनाए, बड़े बड़े किले बनाए। क्या हुआ? लोग भूल गए, उनका राज्य समाप्त हो गया। लेकिन हम देखते हैं, तब यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल बताती है कि आसमान में फरिश्ते मंडरा रहे थे, स्वर्गदूत मंडरा रहे थे, और उन्होंने क्या कहा? इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह साधारण नहीं है, यह असाधारण है, विराट, अगम्य, अतुलनीय है ये। इसके राज्य का अंत नहीं होगा। और मेरे प्रियो, बेतलेहम गांव में, यरूशलेम में, अमेरिका में नहीं, लोग कहते हैं यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है। अमेरिका में जन्म हुआ यीशु मसीह का। माइनर एशिया में, यहीं पास में 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के चले जाओ, इजराइल, गांव में। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह वचन में लिखा है ना। छोटे से गांव में 12 लोगों के साथ उसने अपना राज्य शुरू किया। और राज्य भी कोई ऐसा नहीं, कोई फैक्ट्री डाली, कोई किला बनाया, कोई खेत खरीदे। उसका राज्य तो आत्मिक था। प्रेम, धीरज, क्षमा, अनुग्रह, यह उसका राज्य था। और मुझे कितनी खुशी हो रही है
कि मैं परमेश्वर के उस वचन को पूरा होते हुए देख रहा हूं। मेरे सामने परमेश्वर का राज्य बैठा है। वो बेतलेहम गांव से शुरू हुआ, रांची में आके चला, देखो अभी भी चल रहा है। यीशु मसीह का राज्य देखिए आप, रांची शहर में देखना है तो कितने सारे लोग बैठे। उसके राज्य का अंत होगा? कभी नहीं होगा। बड़े बड़े राजाओं का अंत हो गया, उनके राज्य का अंत हो गया, खत्म, समाप्त। मैंने भी इतिहास पढ़ा है। बड़े बड़े सम्राट आए, किले खरीदे, उन्होंने किले बनाए, बेचे, लूटे, दूसरों का घर लूट लिया, दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। लेकिन यीशु का राज्य ऐसा नहीं था। यीशु का राज्य आत्मिक था। जब स्वर्गदूतों ने कहा कि इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, वो प्रेम की बात कर रहे थे, क्षमा की बात कर रहे थे, अनुग्रह की बात कर रहे थे, परमेश्वर की महान योजनाओं की बात कर रहे थे। ईंट पत्थरों की बात नहीं करते। ईंट पत्थरों का घर बना, उसका राज्य होगा। इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आता है, अचानक नहीं आता। आपको पता है, पुराना नियम हम पढ़ते हैं 44 टाइम्स, 44 बार मिसियनिक प्रोफेसीज। यीशु मसीह का जन्म कहां होगा, वो क्या करेगा, उसकी मृत्यु कैसे होगी, कौन उससे पकड़वाएगा। 44 मिसियनिक प्रोफेसीज पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में लिखी है। इसलिए जब यीशु संसार में आया, उसने एक बात कही। मत्ती की इंजील उसके 5 अध्याय 17 पद में स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने, लोप करने नहीं, लेकिन उनको पूरा करने आया हूं। हालेलुया बोलो। मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट करने नहीं आया। यशायाह नबी ने बोला ना कि उसका जन्म कन्या से होगा, स्त्री के वंश से, मारा जाएगा, लहू बहाएगा, हमारे पापों के लिए पश्चाताप बन जाएगा। दाऊद कहता वो हमारा उद्धार होगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। 44 मिसियनिक प्रोफेसीज। वो स्त्री कहती है कि मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे, शास्त्रों में लिखा है कि मसीहा आएगा। यीशु कहते हैं मैं तो वही हूं। देखिए यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और 43 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं में किया है वो हमको मिल गया है। लो जी, बात फिर वहीं आ गई। जिसका वर्णन मूसा ने किया है, जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं ने, जिसकी खोज में वो ज्योतिषी भटक रहे थे, उस तारे को देखते हुए कहां मसीह का जन्म हुआ, वो मसीहा हमको मिल गया है। वी फाउंड हिम। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में बिल्कुल अचानक नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय पहले पद में जानते हैं क्या लिखा है? वो लिखा है पूर्व युग में, प्राचीन युग से परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बातें की। परमेश्वर मनुष्यों से बात करता था, थोड़ा थोड़ा और भांति भांति। उसने दाऊद से बात की, अब्राहम से बात की, मूसा से बात की। मैंने एक प्रश्न प्रभु से पूछा। मैंने पूछा, प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने जगत से इतना प्रेम किया है,
अगर आपने जगत से इतना प्रेम किया है तो क्या कभी आपने हमारे बाप दादाओं से भी बातें की है? मैं तो कभी इजराइल नहीं गया भाई, मेरा पासपोर्ट तो इंडिया का है, मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं। पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से, तो मतलब क्या प्रभु आप हमारे बाप दादाओं से बात कर सकते हैं? क्या कभी आपने भारतीय तत्व ऋषियों से, ज्ञानियों से, भारतीय ऋषियों से बातचीत की है? तब परमेश्वर का वचन मुझे मिलता है। दूसरा इतिहास 16:9, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। देखो, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर ऐसे फिरती है कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी प्रार्थना में वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो भारत के लोगों से बात ना करे, हालेलुया, हमारे बाप दादाओं से बात ना करे। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 29 पद में लिखा है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हां, अन्य जातियों का भी है। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 29 पद, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या परमेश्वर केवल अब्राहम से बात करता है, दाऊद से बात करता है, सुलेमान से बात करता है? बस हमारे भारतीय तत्व ऋषियों से बात करने में क्या समस्या है? नहीं, उसने बात की है। मैंने अपने जीवन का एक लंबा समय भारतीय दर्शन शास्त्र को पढ़ने में दिया, लंबा समय। क्या परमेश्वर हमारे देश के लोगों से, हमारे प्राचीन ऋषियों से बात कर सकता है? पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि हम सब ने पाप किया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के मन को यह याद ना दिलाए कि तू पापी है, क्या व्यक्ति स्वीकार कर सकता है? क्या बिना पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा कोई व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार कर सकता है, मान सकता है? कदापि नहीं। आवश्यक है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा पौलुस को यह बताया कि हम सब पापी हैं, तो मेरे प्रियो, भारतीय दर्शन शास्त्र के तत्व ऋषियों को, लिखने वाले लोगों को किसने बताया? पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्रहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हम पापी हैं, हमने पाप किया है, पाप कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक परमेश्वर हमारी सहायता ना करे। भारतीय दर्शन के तत्व ऋषियों को कैसे पता चला कि हम असत्य में बैठे हैं? अस्तो मा सदगमया, किसने उनको बताया कि तुम असत्य में हो? क्योंकि शैतान कभी भी यह नहीं बोलेगा कि तुम असत्य में हो। वो तो आपके गलत कामों के लिए आपको उकसाएगा, कहेगा भैया बिल्कुल ठीक जगह बैठे हो, ठीक कर रहे हो, करते रहो। लेकिन आवश्यक है कि परमेश्वर का आत्मा लोगों के हृदय से बातचीत करे, और उसने, उस परमेश्वर की सामर्थ्य ने, आत्मा ने भारतीय लोगों से बातचीत की है। इसलिए शतपथ ब्राह्मण बृहद आरण्य का उपनिषद में लिखा है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय, असत्य से निकालकर सत्य की ओर, अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर, मृत्यु से निकालकर शाश्वत जीवन की ओर लेकर चलो। यह प्रार्थना हमारे भारतीय दर्शन में लिखी है। कैसे पता चला ऋग्वेद के लिखने वालों को 10वें मंडल में कि परमेश्वर हम पाप में फंसे हैं, हमारे पापों को स्वतंत्र कर दीजिए? किसने बताया? शैतान ने। हम पापों में फंसे हैं और परमेश्वर आप हमारे पापों को स्वतंत्र करेंगे। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 86 पद, हमें पापों के लिए दंड मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए। 7 नवासी, हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए।
86, इन समस्त पापों को प्रभु आप ही दूर कीजिए। जैसा मैंने आपको कल भी बताया, सबने पाप किया, चाहे वो किसी भी जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र का व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धनी हैं, गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, आप चपरासी हैं, बड़े अधिकारी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब पाप के अधीन हैं। तुलसी याजक आई के कौन भयो समृत, कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? मौसम कौन कुटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो है मोसे, सब पतितन में नामी। संत तुलसीदास जी कहते हैं सब पापी हैं। देव, धनुष, मुनि, नाग, मनुष्य सब माया विवश विचारे, सब पाप के अधीन है। किसने बताया? आदरणीय तुलसीदास जी को। मेरे प्रियो, मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। प्रेतों के काम के अनुसार जब खोजा रथ पर बैठकर जा रहा था, परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस के पास में आया और बोला कि इसके रथ पर चढ़, इसके रथ पर चढ़ और इससे पूछ जो ये पढ़ता है उसे समझता है। फिलिप्पुस खोजा के रथ पर चढ़कर पूछता है, क्या जो तू पढ़ रहा है इसे समझता है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तब तक मैं कैसे समझूं? कोई होना चाहिए मुझे समझाने के लिए। बड़ा ईमानदार था वो, उसने स्वीकार कर लिया, कोई चाहिए मुझे समझाने के लिए। आप देखिए, खोजा यशाया नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था और विशेष रूप से 53 अध्याय को। उसके पास में पवित्र बाइबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, फिर भी क्या वो यीशु मसीह को जान पाया? पूछता है कि ये किसके विषय में लिखा है, किसी दूसरे भविष्यवक्ता के विषय में या ये अपने विषय में कहता है? तब फिलिप्पुस उसी शास्त्र से जो उसके हाथ में है, उसी शास्त्र से आरंभ करके उसको पूरा पूरा मसीह का सुसमाचार सुनाता है। हालेलुया। उसके हाथ में पुस्तक है, लेकिन कोई हो जो मुझे समझाए। ये सिद्धांत कहां जाके पूरे हो रहे हैं? हमारे पास भारतीय दर्शन है, 544 पुस्तकें हैं, लेकिन ये पुस्तकें किसकी ओर इशारा कर रही हैं? ये कौन है जो हमारे पापों को क्षमा करेगा? ये कौन है जो हमारे लिए लहू बहाएगा? जिसके विषय में लिखा है, तद रक्तम परमात्रम पुण्यदान बल्यागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपना लहू बहाएगा। यह भविष्यवाणी भारतीय दर्शन में है। और यीशु कहता है, प्रभु कहते हैं कि मैं भविष्यवाणियों को नष्ट करने नहीं, लेकिन उनको पूरा करने आया हूं। भारतीय दर्शन शास्त्र भविष्य महापुराण प्रतिसर वर्ग भरतखंड में लिखा है यीशु मसीह के विषय में। यहूदी धर्म ग्रंथ नहीं, भारतीय धर्म सिद्धांत भविष्य महापुराण, वहां लिखा है, स्वयत्वस्कत्रम निष्कलंक, जिसका जीवन निष्कलंक है। ईश पुत्रम, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का अधिकार है। द अथॉरिटी ऑफ गॉड, क्वारी गर्भ संभवम, जिसका जन्म क्वारी स्त्री से होगा। ईसा मसीहा इतिच मम नाम प्रतिष्ठितम, संसार के सब नामों से ऊंचा नाम यीशु नाम प्रतिष्ठित किया जाएगा। यीशु ने कहा कि मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूं, नष्ट करने नहीं आया। उसने कहा, जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वो तुम्हारी ओर है। पर हमें पता ही नहीं हमारी ओर है कौन, हमें पता ही नहीं कि कौन हमारी ओर है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आप दिल्ली की दिशा में यात्रा कर रहे हो तो रास्ते में माइल स्टोन्स आते हैं। दिल्ली अब 500 किलोमीटर दूर है,
जाएंगे, फिर आएगा दिल्ली 300 किलोमीटर। करते करते आप आगे बढ़ेंगे, माइलस्टोन कम होते जाएंगे, नंबर कम होते जाएंगे, किलोमीटर्स कम हो जाएंगे। करेक्ट। अब उस बोर्ड पर लिखा है दिल्ली 350 किलोमीटर। इसका मतलब यह नहीं है कि वो बोर्ड जिस पर दिल्ली लिखा है वही दिल्ली है। इशारा यह है कि अभी आपको 350 किलोमीटर आगे जाना। हालेलुया। चलते जाओ, यात्रा करते रहो, अभी आपको 350 किलोमीटर आगे, तब जाकर आप दिल्ली पहुंचोगे। मेरे प्रियो, संपूर्ण दर्शन शास्त्र, चाहे वो भारतीय दर्शन हो चाहे वो यहूदी दर्शन हो, संपूर्ण दर्शन शास्त्र भविष्यवाणियों पर आधारित है। भविष्यवाणियों पर। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, भैया ये भविष्यवाणियां पूरी हो गई या अभी होंगी? अगर आप कहते हैं जिसके विषय में लिखा है प्रजापति यज्ञस्य यगा यज्ञस्सा श्री वृक्ष शूलारथराय नमः, तद्रक्त्रम परमात्रम, वो अपना लहू बहाएगा, हमारे लिए पापों का प्रायश्चित करेगा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर बन जाएगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा। तो पिछले सनातन काल से ये प्रार्थना हम करते आ रहे हैं, कब सुनेगा परमेश्वर? क्या परमेश्वर सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा? या परमेश्वर ने सुन लिया है? दो ही विकल्प है हमारे पास। अभी आप प्रार्थना कर रहे हो सनातन काल से, बड़ा घमंड है अपने आप को ये कहना हम सनातन हैं। सनातन मतलब आप पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ही हो, अभी पृथ्वी बनी नहीं है उससे भी पहले आप हो। चलो भाई मान लिया, फिर भी दर्शन शास्त्र में लिखा है कि वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। ब्रह्मबिंदु उपनिषद में लिखा है शब्दों ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, वो हमारे लिए देह धारण करेगा। कब? अगर ये भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई तो कब पूरी होंगी? और अगर नहीं पूरी हुई तो फिर तुम किसकी आराधना कर रहे हो भाई? किसकी तस्वीर टांग के बैठे हो? अगर ये भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई हैं तो तुम अभी किसकी तस्वीर लगा के बैठे हो? और अगर आप कहते हो ये हो गई है तो किसमें हो गई? किसने आपके अपराधों को क्षमा किया? किसने आप पर अनुग्रह किया? किसने आपके पापों का बोझ उठाया? कौन है जो कुआरी से जन्मा? कौन है जिसका नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया गया? वो कौन है जिसने आपको दंड नहीं लेकिन आप पर अनुग्रह किया? प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट मुंबई से इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारी आर्थिक सहायता की गई है। हम इस कलीसिया को, आदरणीय पासवान को, संपूर्ण कलीसिया के लोगों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही एक विशेष प्रार्थना निवेदन इस कलीसिया से हमें मिला है रेवरेंड केसर और उनकी पत्नी के लिए, जिनका स्वास्थ्य, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके स्वास्थ्य पर प्रभु का अनुग्रह हो, प्रभु अपने हाथ को बढ़ाए, उन्हें चंगाई दे और उनकी चंगाई का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे। हम इस पूरी कलीसिया को और रेवरेंड केसर और उनकी पत्नी को यीशु मसीह के सिंहासन के निकट लाते हैं। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश के नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी और युग के लिए, कि इस देश पर प्रभु का अनुग्रह हो। अगर आप निराश हैं, दुखी और परेशान हैं, आपने अपने जीवन का उद्देश्य खो दिया है, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु जीवित हैं और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनते और आपका आदर करते हैं। आइए हम इन प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेष रूप से CNI इंग्लिश कांग्रीगेशन ट्रस्ट मुंबई को यीशु मसीह के नाम से पूरी कलीसिया को ब्लेस करता हूँ। आदरणीय
रेवरेंड कीथ पासगन और उनकी तमाम कार्यकर्ताओं को प्रभु जी आपके नाम से ब्लेस करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ रेवरेंड केसर उनकी पत्नी के लिए कि उनके जीवन पर आपकी चंगाई और सामर्थ्य बना रहे प्रभु जी। जो भी तकलीफ है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो और वो परिवार जिन्होंने आपकी सेवा की है आप में उन्नति और आशीष पाए प्रभु जी। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे देश पर आपका अनुग्रह हो, शांति हो। तमाम लोग जिन्होंने अपने जीवन के मकसद को, आयाम को खो दिया है प्रभु जी, वो लौट कर आपके पास में आए, आप उन्हें तसल्ली और आराम दें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश पर आपके अनुग्रह के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप हमारी सेवा की सहायता करना चाहते हैं, आप इस सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपने आर्थिक सहयोग को हमारी सेवा, हमारी टीवी मिनिस्ट्री के साथ बांटना चाहते हैं, आप इन फोन नंबर्स पर या ईमेल्स पे हमसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही आप प्रार्थना कर सकते हैं आने वाले दिनों में हम एक गुरुकुल महान आदेश प्रशिक्षण केंद्र, एक ट्रेनिंग सेंटर जयपुर राजस्थान में हम स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें तमाम लोग पवित्र शास्त्र, बाइबल और प्रभु के महान योजनाओं को सीख सकते हैं, ताकि ये देश प्रभु की महान शिक्षाओं को जान सके, उस अनुग्रह को जान सके। अगर आप किसी भी रीति से हमारी सहायता करना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें या फोन करें। हम विश्वास करते हैं कि आपका सहयोग और हमारा परिश्रम एक दिन एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा और एक दिन भारत देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस।